सॉल्वेबल स्टेप्स स्मॉल easy steps में डिवाइड करना है. That is the basic thing. You have to divide your plan into small basic steps. अब इन steps को complete करने के लिए आप एक टाइमलाइन बनाओगे कि मैं किस हिसाब से इन टास्क्स को कंप्लीट करूं. Create a timeline for completing your tasks. फिर आप अपने काम को इतनी जल्दी निपटा लीजिए कि आपके पास जो है आगे कुछ उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो एक सेफ्टी मार्जिन होगी ना, तो उसमें जो है आप खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू डू, है ना. सो कंप्लीट योर टास्क अर्ली इनफ, तो आपके पास कुछ टाइम बच जाए. दैट इज इंपॉर्टेंट. देन व्हाट आई हैव टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई. एग्जाम रिविजन स्ट्रैटेजीज, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस. तो देखो, सबसे पहले आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स को रिव्यू करो, है ना. सिलेबस में आपके जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होती है. सो फर्स्ट टेक योर सिलेबस, और अब जो है हम करेंगे अपने सारे नोट्स को रिव्यू करते हैं. किस किस टॉपिक पे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, किस किस टॉपिक पे टीचर ने जोर दे दे के कहा था ये ज़रूर पढ़ना, ये ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. उन चीज़ों को ज़रूर याद कीजिए. किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था उन्होंने या ज़्यादा स्पेंड किया था, आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, है ना. लेकिन याद तो हो गई. फिर अब आप अपने टीचर को, किसी और टीचर को या उन्हीं टीचर को, अगर आप उनसे कांटेक्ट में हो तो आप अपने स्टडी प्लान जो आपने बनाया है उनको रिव्यू करने को बोलिए. आस्क हिम टू प्लीज रिव्यू इट, है ना, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, नोबडी इज द सेम. ओके, सो मेक योर स्टडी प्लान पर्सनल and ask somebody else to review it, not just your friends. Maybe your friends will introduce something else जो आपके लिए जरूरी नहीं है ना. So make someone review your plan, that is important. All right, and अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उन्होंने प्लान हमारा बना दिया, अब हम जो है नोट्स की रिवीजन करने बैठ रहे हैं. तो क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़ें. तो आपके नोट्स में बहुत सारी डिफिनेशंस होती हैं, लिस्ट्स होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूले होते हैं. इनको सबसे पहले करेंगे, सबसे फर्स्ट हम इनको करेंगे, है ना. इतना करने के बाद जो है आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर बन जाएगी, बिकॉज आपने डेफिनेशंस कर ली, डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे, लिस्ट कर ली कि भाई लिस्ट, टू डू लिस्ट, या मतलब एक एक करके जो पॉइंट्स होते हैं ना वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो बताओ, वो हो जाएंगे. और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपके कहीं भी आपको याद रहेगा. अब आप क्या है ना, इन सब डेफिनेशंस और इक्वेशंस की मदद से आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हो कि कितनी पॉसिबिलिटीज और बन सकती हैं नए नए क्वेश्चंस को फॉर्म करने की, है ना, नए क्वेश्चंस को बनाने की. आप जो है जो भी स्ट्रेटजीज बनाओगे हमको जो है उन पे किया सारी. आप एक सबसे आसान काम कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे आसान काम क्या है, बोल्ड प्रिंट वाली चीज़ों को ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो टर्म्स आपके दिमाग में सारे रहने चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस, है ना. उसको जो है आगे और एक्सपैंड करेंगे. ठीक, अब जितनी इंफॉर्मेशन आपने अपने सेल्फ नोट्स में बनाई है, किसी और की मदद से बनाए हैं, है ना, किसी और के नोट्स आपको पढ़ने में मुश्किल होगी. अगर आपके खुद के नोट्स हैं, दे आर द इजीएस्ट टू रीड, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. भले टीचर ने आपको लिखवाया है पर आपकी राइटिंग में है, you have spent time on it, and that is very important, that is going to be very useful for you. So make notes, make use of those self notes, अपने notes को use करना है ना. अब देखो, इसमें मैंने जो बताया ये सबसे इजी स्ट्रैटेजी थी. अब इसमें कुछ चीज़ें कवर करने के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. जैसे मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत सारे टॉपिक्स क्या होते हैं ना, क्यूम्युलेटिव होते हैं. हर नया टॉपिक अपने पिछली चीज़ के ऊपर बिल्ड करता है जो आपने पहले पढ़ा होता है. इसके लिए आपको वेट नहीं करना रहता है, बट आप जो है इमिडिएटली स्टार्ट कर दें. मेंटल अप्रोच आप अपनी बनाते जाएं किसी भी क्वेश्चन को, उसको वहाँ से सॉल्व करने के लिए. अब आप इसको बस करते जाएंगे. यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, है ना. इसमें जो है अब हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना है. जस्ट कीप ऑन ट्राइंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. अप्रोच बढ़ाते जाइए. क्यूमुलेटिव अप्रोच की वजह से अब जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आपके जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रेविटेशनल जो आपके फील्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है वो गॉस थ्योरम पे बेस्ड हैं. बहुत सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव चीज़ें, है ना. तो आप पहली चीज़ें पहले कर लीजिए, आगे उसके बाद कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करते जाएंगे. उस पर हमारा एक पूरा महल खड़ा होगा जो बहुत ही अच्छा होगा, and this will make you victorious. Okay, so this is one more thing. और फिर एक और बात, क्या दोस्तों की मदद लेनी चाहिए.
और अगर लें तो किसकी लें, है ना, जरूरी है ना कि बिकॉज ये कि अपने फ्रेंड्स को आई थिंक ओके। सो इजी स्टूडेंट, आपको ज्यादा समझ में आएगा, भले टीचर ने आपको लिखवाया है पर आपकी राइटिंग में है, you have spent time on it and that is very important, that is going to be very useful for you. So make notes, make use of those self notes, अपने notes को use करना है ना। अब देखो इसमें मैंने जो बताया ये सबसे easy strategies थी। अब